खबर का कल मतगणना हुई और मतगणना में जो लोग पोस्टल वोट में आगे चल रहे थे वो लोग बाद में हार गए। दरअसल पोस्टल बैलेट की जो गिनती है वो पहले शुरू होती है और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जो वोट निकलते हैं उनकी गिनती होती है। तो पोस्टल बैलेट का रुझान अलग आया लेकिन रिजल्ट उसके ठीक उलट आए। माना यह जाता है कि जो पोस्टल बैलेट के शुरुआती रुझानों में आगे चल रहा है, आगे जीत ज्यादातर उसी प्रत्याशी को मिलती है। कारण ये कि पोस्टल बैलेट से वोट करने वाले लोग होते हैं सरकारी कर्मचारी या वो लोग जो मतदान की प्रक्रिया में खुद कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे में ये माना जाता है कि सरकारी कर्मचारी जिसे चुन रहा है वही आने वाले भविष्य में जीतेगा। लेकिन जयपुर जिले के परिणामों में इस बार उलटफेर हुआ। 19 सीटों में से 9 सीटों पर ठीक उल्टे परिणाम आए, यानी कि वो लोग जो पोस्टल में आगे चल रहे थे अंतिम परिणाम में वो लोग हार गए। जैसे भारतीय जनता पार्टी की ओर से चंद्र मनोहर बटवाड़ा पोस्टल बैलेट में आ गए थे लेकिन चुनाव हार गए। बात अगर करें रवि नैयर की तो वो भी पोस्टल बैलेट में आगे चल रहे थे लेकिन रवि नैयर भी हार गए। दोनों नेता अंतिम परिणाम में हार गए और शहर की बाकी की अन्य 6 सीटों पर भी पोस्टल वोट में वो पीछे थे। बाकी जो भाजपा प्रत्याशी हमने आपको बताया कि पीछे चल रहे थे, अचानक से वो लोग बाद में जीत गए। किशनपोल की अगर हम बात करें तो अमीन कागजी कांग्रेस के प्रत्याशी ने वहां से जीत हासिल की है, लेकिन अमीन कागजी को पोस्टल बैलेट से केवल 303 वोट मिले और हारे हुए प्रत्याशी यानी कि चंद्र मनोहर बटवाड़ा उनको 451 पोस्टल बैलेट के वोट मिले। आदर्श नगर से कांग्रेस के जो प्रत्याशी जीते हैं रफीक खान, उन्हें केवल 586 पोस्टल बैलेट के वोट मिले, लेकिन हारे हुए प्रत्याशी रवि नैयर को 821 पोस्टल बैलेट के वोट मिले। मालवीय नगर, यहां से जीत तो कालीचरण सराफ की हुई बीजेपी के, जिन्हें 762 पोस्टल बैलेट के वोट मिले, लेकिन हारी हुई प्रत्याशी यानी कांग्रेस की डॉक्टर अर्चना शर्मा 1122 पोस्टल बैलेट के वोट हासिल कर पाई। और मेरे सहयोगी काशीराम जुड़ गए, सीधे काशीराम का रुख कर लेते हैं। काशीराम, 19 में से 9 सीटें जहां पर पोस्टल बैलेट ने जो चाहा या कहें कि पोस्टल बैलेट के जो परिणाम आए वो ठीक उलट वहां के विधानसभा चुनावों के परिणाम से। जी हार्दिक, बिल्कुल। देखिए, जयपुर जिले की अगर हम बात करते हैं तो 19 जो विधानसभा सीट है उनमें से 9 विधानसभा सीटों पर पोस्टल बैलेट में जो आगे चल रहे थे उन प्रत्याशियों को बाद में हार का सामना करना पड़ा। आमतौर पर माना यह जाता है कि पोस्टल बैलेट के रुझान पहले आते हैं, क्योंकि 8 बजे से गणना शुरू हो जाती है मतगणना पोस्टल बैलेट की, और जो ईवीएम की मतगणना शुरू होती है वो सुबह 8:30 बजे से होती है। यानी आधे घंटे में जो रुझान सामने आ जाता है पोस्टल बैलेट का, माना यह जाता है कि वही प्रत्याशी आगे जीत हासिल करेगा। लेकिन इस बार देखिए इन 9 मामलों में जो है उल्टा देखने को मिला है। जयपुर शहर की अगर हम बात करते हैं, रवि नैयर पोस्टल बैलेट में आगे चल रहे थे लेकिन बाद में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस के रफीक खान जीत गए। इसी तरह किशनपोल में जो चंद्र मनोहर बटवाड़ा थे भाजपा के, वो पोस्टल बैलेट में आगे थे लेकिन बाद में वो हार गए और अमीन कागजी जो कांग्रेस के हैं वो जीते। इसी तरह से अगर मालवीय नगर की हम बात करें, अर्चना शर्मा पोस्टल बैलेट में आगी थी लेकिन बाजी कालीचरण सराफ ने मारी। सांगनेर की अगर हम बात करें, पुष्पेंद्र भारद्वाज पोस्टल बैलेट में आगे थे लेकिन बाद में विजेता जो रहे वो भाजपा के भजनलाल शर्मा रहे। बटवाड़ा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पोस्टल बैलेट में रुझान कम था, लेकिन फिर भी राज्यवर्धन राठौड़ ने जीत हासिल की। इसी तरह से कई वोट सीटों पर देखने को मिला है। जयपुर जिले की कुल मिलाकर 19 में से 9 विधानसभा सीटों पर ऐसा उलटफेर हुआ है, जहां पर कि जो पोस्टल बैलेट में आगे चल रहे थे बाद में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और जो पोस्टल बैलेट के रुझान में पीछे थे बाद में वो प्रत्याशी जीत गए। तो काशीराम, एक तरह का जो मिथक होता है कि जैसे सरकारी कर्मचारी चुनते हैं वही विधायक बनता है या सरकार उसी की आती है, ये एक मिथक जरूर टूटा है जयपुर की 9 सीटों पर आए पोस्टल बैलेट के परिणामों से। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।